नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में 2 दिन तक आकाशीय बिजली के साथ बारिश, पछुआ हवाओं की रफ्तार से कम हुई ठंड, अब पूर्वी हवा लाएगी बरसात। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आम बजट को बताया सराहनीय, कहा विकास को मिलेगी गति। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा निराशाजनक। और राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 10 फरवरी को, लालू यादव भी होंगे शामिल। तो कोरोना से 2 साल के मासूम सहित 2 की मौत, 1000 से कम हुआ नया केस। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सीएम नीतीश कुमार ने आम बजट को बताया सराहनीय, कहा विकास को मिलेगी गति। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा निराशाजनक। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बजट को सराहनीय बताया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है, पिछले 2 वर्षों से देश का आर्थिक विकास कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रहा है। इस विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, वे सराहनीय है। देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है। राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से गंगा के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। केंद्र बजट में गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय सराहनीय है। इस बजट में धान एवं गेहूं की अधिप्राप्ति को बढ़ाने के निर्णय से किसानों को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख नए मकानों के निर्माण का निर्णय स्वागत योग्य है। राज्य सरकारों को केंद्र करों की हिस्सेदारी के रूप में इस वर्ष एवं अगले वर्ष अधिक राशि प्राप्त होगी। इससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयों कम होगी और राज्यों को राहत मिलेगी। बिहार में 2 दिन तक आकाशीय बिजली के साथ होगी बारिश, पछुआ हवा की रफ्तार से कम हुई ठंड, अब पूर्वी हवा लाएगी बरसात। पछुआ हवा से ठंड के प्रभाव के साथ अब पूर्वी हवा का प्रभाव भी दिखाई देने वाला है। नमी युक्त पूर्वी हवा के प्रभाव से बिहार में बारिश का सिस्टम एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग ने 3 और 4 फरवरी को राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ बादल गरजने को लेकर अलर्ट किया है। मौसम विभाग ने 4 फरवरी को जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार एवं मुंगेर जिले में भारी वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में पूर्वी हवा का प्रभाव जारी है, लेकिन उसकी रफ्तार में कमी आ गई है। 70 से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक शुष्क पश्चिमी हवा का प्रभाव जारी है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटे तक राज्य का मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटे तक कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य के पश्चिमी इलाकों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है। इसके बाद 3 फरवरी को एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से परिसंचरण बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से नमी युक्त पूर्वी हवा के राज्य के ऊपर बनने की संभावना है। इसके कारण राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम एवं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा तथा राज्य के अन्य स्थानों पर मेघ गर्जन की संभावना है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। इस दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री अररिया में दर्ज किया गया। और बताते हुए चले कि देश के कई राज्यों में बारिश का लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में 3 और 4 फरवरी को बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने की संभावना। पड़ोसी राज्य होने के कारण बिहार के समीपवर्ती जिलों में इसका असर दिखाई देगा। वहीं बिहार में 3 और 4 फरवरी को गरज के साथ मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। बिहार की एक शर्मनाक घटना सामने आई है। पहले पेपर बांटने में लेट, फिर गाड़ियों की हेडलाइट्स में दिलाई परीक्षा। दरअसल बिहार में इंटर की परीक्षा शुरू हो चुकी है। चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच 54 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई परीक्षा की तैयारियों को लेकर दावे तो तमाम किए गए थे, लेकिन मोतिहारी जिले के एक परीक्षा केंद्र से बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां सुविधाओं के अभाव में शाम होने की वजह से द्वितीय पाली में परीक्षार्थियों को गाड़ियों की लाइट में परीक्षा देनी पड़ी। मामला जिले के महाराज हरेंद्र किशोर कॉलेज परीक्षा केंद्र का है, जहां द्वितीय पाली में अव्यवस्था के कारण देर शाम तक गाड़ियों के लाइट्स पर परीक्षा संचालित हुई। निर्धारित समय से काफी विलंब से परीक्षा शुरू होने के कारण केंद्र ने बाहर अभिभावक और अंदर परीक्षार्थी हंगामा करने लगे। बाद में बड़ी संख्या में पहुंची प्रशासनिक टीम ने परीक्षार्थियों को शांत कराकर परीक्षा संपन्न कराया। बता दें कि द्वितीय पाली की परीक्षा का समय अपराह्न 1:45 से 5 बजे तक निर्धारित है। मंगलवार को परीक्षा के पहले दिन द्वितीय पाली में इंटर, आर्ट्स और वोकेशनल कोर्स के परीक्षार्थियों का हिंदी का परीक्षा थी। महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज में बनी परीक्षा केंद्र पर सीटिंग अरेंजमेंट ठीक से नहीं हो पाने के कारण लगभग 4 बजे तक परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र और कॉपी का वितरण नहीं हो सका था।
राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 10 फरवरी को, लालू यादव भी होंगे शामिल। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 10 फरवरी को पटना में की जाएगी। इस बैठक में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर शीर्ष संगठन चुनाव के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद भी शिरकत करेंगे। लालू यादव इस समय दिल्ली में है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम रजक ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन चुनावों को लेकर पार्टी की लोक नीति पर भी विचार किया जाएगा, उसका दस्तावेज तैयार किया जाएगा। राजद की आर्थिक, विदेश, घरेलू, रक्षा मामलों में क्या नीति होगी, इसकी जानकारी साझा सार्वजनिक की जाएगी। इसमें राजद की सदस्यता अभियान चलाने की रणनीति पर भी काम होगा। इधर मंगलवार को इस संदर्भ में तैयारी को लेकर बैठक की गई। इस संदर्भ में राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक की है। पहले 20 फरवरी की तारीख तय हुई थी, लेकिन यूपी चुनाव में आरजेडी के दिल्ली और अन्य राज्यों के नेता और खुद तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि 10 फरवरी को पटना में होने वाली बैठक में लालू यादव भी शामिल होंगे। कोरोना से 2 साल के मासूम सहित 2 की मौत, 1000 से कम हुआ नया केस। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से कम हो रहा है, लेकिन मौत का डर थमने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमण के बाद ऐसे लोगों की जान जा रही है, जिससे दहशत बढ़ रही है। पटना एम्स में 2 साल के मासूम के साथ 2 लोगों की मौत से दहशत है, जबकि 24 घंटे में नए संक्रमण के साथ एक्टिव मामलों में भी तेजी में कमी आई है। बिहार में 24 घंटे में 1,50,101 लोगों की जांच कराई गई है, जिसमें 824 नए मामले आए हैं, जबकि 1,180 ने कोरोना को मात दिया है। इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 4,723 हो गई है। बिहार में संक्रमण की दर भी घटकर 0.55% हो गई है। कोरोना से 24 घंटे में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। नयानगर सुपौल के रहने वाले 2 साल के अयांश कुमार की पटना एम्स में कोरोना से मौत हुई है। संक्रमण के बाद बिगड़ी हालात के बाद उसे 29 जनवरी को भर्ती कराया गया था, लेकिन हालात नहीं सुधरी, जिससे उसकी मौत हुई है। भोजपुर के गोपालपुर के रहने वाले 45 साल के रमेश राम की भी कोरोना से मौत हुई है। पटना एम्स में उन्होंने 26 जनवरी को भर्ती कराया गया था। पटना एम्स में 24 घंटे में 8 संक्रमितों को भर्ती कराया गया है। पटना एम्स में कुल 61 संक्रमित भर्ती है। बिहार में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या अब 12,224 हो गई है। बिहार में कोरोना के संक्रमण से अस्पतालों में भर्ती होने वालों की भी संख्या बढ़ी है। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में कुल 3,374 बेड है, जिसमें 102 पर संक्रमित भर्ती है। आम बजट को लेकर बिहार के शहरों को मिल सकती है संजीवनी। पटना सहित कई जिलों का होगा सुनियोजित विकास, बेहतर होंगी सेवाएं। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में मध्यम और छोटे शहरों के विकास पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश के 2 और 3 टियर वाले शहरों के विकास पर फोकस करते हुए बड़ी पहल की है। बिहार को भी इससे काफी फायदा होने की उम्मीद है। राज्य के तमाम शहर इन्हीं 2 श्रेणियों में आते हैं। खासकर राजधानी पटना के अलावा 2 और 3 टायर की श्रेणी में आने वाले राज्य के कई अन्य शहर भी सुनियोजित विकास में इससे मदद मिलेगी। शहरीकरण के लिए बजट में किए गए प्रबंधों का फायदा पटना को मिलेगा। पटना 2 टियर वाले शहरों की श्रेणी में आता है। वहीं बिहार के अन्य शहर जो 3 टियर वाले आएंगे, उसमें प्रमंडलीय और जिला मुख्यालय के अलावा भी कुछ शहर शामिल हो सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से गया, सासाराम, बक्सर, औरंगाबाद, बिहार शरीफ, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, छपरा, हाजीपुर समेत अन्य जिला मुख्यालय वाले शहरों को भी इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। सीएम ने चहेते पूर्व आईएएस के लिए नया पद बनवाया। सीएम का परामर्शी बनाया जाएगा। पावर देने के लिए तैयार किया गया है पोस्ट। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडे पास किए गए हैं। इसमें एक एजेंडा पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वह एजेंडा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक अतिरिक्त परामर्शी पद का सृजन किया गया है। चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री इस पद पर किसे बैठाने वाले हैं। चर्चा यह भी है कि इस पद को नीतीश कुमार एक खास आय अधिकारी के लिए क्रिएट किया गया है। उस आईएएस अधिकारी ने पिछले साल वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। वह नीतीश कुमार के इतने खास है कि उनको नीतीश कुमार अपने से अलग नहीं रहने देना चाहते हैं।